ये वर्डप्रेस क्या चीज़ होती है? आप लोगों में से कोई बता दे, माइक ऑन करे। वर्डप्रेस डिस्कशन के साथ साथ इंशाल्लाह हम चलेंगे। किसी को पता है वर्डप्रेस क्या चीज़ है? कोई बंदा आप में से माइक ऑन करे और बता दे उसको पता हो वर्डप्रेस क्या चीज़ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों में से किसी का भी नहीं रिस्पॉन्स है। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ओपन सोर्स सीएमएस है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो सारा बताता हूँ आपको। अब बस इतना याद रखें कि वर्डप्रेस क्या चीज है। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। अब कंटेंट मैंने आपको बताया था कंटेंट होता क्या है। हमने पढ़ा था ना कंटेंट। पहले मैं इसलिए आपको बताता जा रहा था साथ साथ कि कंटेंट होता क्या है। कंटेंट एक वेब कंटेंट की बात हो रही है। वेब कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। ठीक है, वेबसाइट्स की टर्म में है ना सीएमएस। तो कंटेंट हमारा टेक्स्ट, हमारी ऑडियोज, हमारी वीडियोस, हमारी इमेज, हमारे इन्फोग्राफिक्स, हमारी फाइल्स, वो सारी सारी चीजें हमारा कंटेंट होता है। तो इस कंटेंट को मैनेज करने वाला एक सिस्टम होता है जिसको हम वर्डप्रेस बोलते हैं। बहुत से हमारे पास सीएमएस है। हमारे पास जुमला है, हमारे पास ओपन कार्ट है, हमारे पास विक्स है। ठीक है, इस तरह के और हमारे पास सीएमएस है। तो आपने लिख के लाने हैं 10 फेमस सीएमएस। ये आप लिख लें, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने जो 10 सीएमएस है ना वो उनके नाम लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके। तो वर्डप्रेस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जी। वो बता दिया आपको क्या होता है। कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम होता है। तो वर्डप्रेस भी उनमें से एक है। मोस्टली फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सब सीएमएस में से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। ये सीएमएस का फायदा क्या है? इस सीएमएस में क्या होता है? विदाउट प्रोग्रामिंग आप अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। विदाउट प्रोग्रामिंग, जिस बंदे को प्रोग्रामिंग का जीरो नॉलेज है वो इसके जरिए अपनी वेबसाइट बना सकता है, वेबसाइट को मैनेज कर सकता है, वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होगा उसको मैनेज कर सकता है। अब ये मैनेज करने का मतलब क्या? कंटेंट को भाई उसमें इमेजेस ऐड कर सकता है, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकता है, टेक्स्ट को रिमूव कर सकता है। यही तो एक वेबसाइट होती है। यही तो आपके पास मैनेजमेंट होती है वेबसाइट की, कि उसमें डाटा ऐड करना, कंटेंट को ऐड करना, कंटेंट को रिमूव करना, कंटेंट को अपडेट करना, कंटेंट का लेआउट चेंज करना। ठीक है, उस अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी डालना, फंक्शनैलिटी को रिमूव करना। ये सारी आपकी मैनेजमेंट होती है आपकी वेबसाइट की। आपके वेबसाइट के कंटेंट की मैनेजमेंट होती है। तो इसमें क्या, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज जाने बिना अपना कंटेंट मैनेज कर सकते हैं आप इसके अंदर। लाइक उसके कस्टम वेबसाइट्स के अंदर आपको HTML CSS आनी चाहिए। ठीक है, HTML CSS आनी चाहिए तो आप वेबसाइट बना सकते हैं। वो भी जस्ट फ्रंट एंड बना सकते हैं, जस्ट डिजाइन बना सकते हैं HTML CSS के साथ। जबकि वर्डप्रेस के साथ आप डिजाइन भी बनाएंगे, डिजाइन को अपडेट भी करेंगे अपने मुताबिक, और डायनामिक वेबसाइट भी बनाएंगे, फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे। ठीक है, HTML CSS जस्ट क्या था भाई? फ्रंट एंड बनाता है। बैकएंड का काम करना है, PHP आनी चाहिए, jQuery आनी चाहिए, jQuery जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी इन्वॉल्व है आपकी। तो उसके लिए वो वाला नॉलेज चाहिए। इसके लिए आपको जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर लैपटॉप का। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है, उस पर कैसे ओपन करते हैं गूगल क्रोम को, फाइल कैसे सर्च की जाती है, कोई भी चीज गूगल पे कैसे सर्च की जाती है, ये बेसिक बेसिक नॉलेज। HTML का थोड़ा सा हो जाए, कितनी हेडिंग्स होती हैं, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है। ठीक है, CSS का थोड़ा सा हो जाए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये वाली चीजें ना भी हो तो काम चल जाता है इसके साथ, वर्डप्रेस के साथ। तो वर्डप्रेस क्यों इतनी फेमस होगी? बनी है भी उसी उन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर है, HTML के अंदर, CSS के अंदर, PHP के साथ,
ये उन्हीं लैंग्वेजेस को यूज करके बनाई गई है, पीएचपी के साथ ही बनी है ये वाली चीज, ठीक है। बट क्या किया इन्होंने प्रोग्रामर्स ने मिलकर खुद बनाई, फिर आम बंदे के लिए जो टेक्निकल नहीं है, जिसका नॉलेज ही नहीं है टेक्निकल का, जिसको अलिफ बे भी नहीं पता टेक्निकल की, उसके लिए बनाई है कि वो अपने कंटेंट को ग्राफिकली मैनेज कर सके। ग्राफिकली क्या मतलब? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही जो आप यूज करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक तो कमांड लाइन होता था ना, वह कमांड लिखनी पड़ती थी कुछ भी काम करवाने के लिए, इतना कोड लिखना पड़ता था, ठीक है, वो कमांड लाइन होता था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने चीजें आसान कर दी हैं भाई, यहां पर क्लिक करो ऐड कर दो, यहां पर क्लिक करो रिमूव कर दो, यहां से माय कंप्यूटर को ओपन करो, यहां से फाइल में चले जाओ, फाइल को कॉपी करो, कॉपी करके उसको वहां पे जाके पेस्ट कर दो। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके माउस के साथ काम करता है, ठीक है। यहां से किया कॉपी, यहां पे पेस्ट कर दिया, यहां से उठाया यहां पे लगा दिया, ठीक है, ये सेंड कर दिया, वो सारा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहां पर भी क्या किया गया है भाई, यूजर को इतना तो नॉलेज होता ही है, जो अपनी फेसबुक चला सकता है उसको पता है पासवर्ड कहां से चेंज होना है, उसको पता है पिक्चर कहां से अपलोड होनी है, उसको पता है पोस्ट कहां से करनी है, उसको पता है कमेंट कहां से करना है, वो हर चीज जानता है, ठीक है। उसके लिए ये भी मुश्किल ही होगा जिसको कंप्यूटर का ही नहीं पता। तो भाई कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो सबको होता है, फेसबुक सबको चलानी आती है, ठीक है। माउस ही घुमाना ना, जो चीज एक दफा बता दी किसी ने, भाई उधर जाओगे पासवर्ड चेंज हो जाता है। अलार्म लगाना है मोबाइल के अंदर, भाई इधर जाओगे, एक दफा दो दफा बताया बस याद होगी चीज। ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के अंदर ग्राफिकली चीजें हैं, यहां पर क्लिक करो थीम को चेंज कर दो, यहां पर क्लिक कर दो इसकी पोजीशन लेफ्ट से राइट कर दो, यहां पर क्लिक करो पोजीशन राइट से लेफ्ट कर दो, यहां पर क्लिक करो पिक्चर को ऐड कर दो, यहां पर क्लिक करो पिक्चर को रिमूव कर दो, यहां पर बॉर्डर चाहिए, यहां पर बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। वो सारी की सारी आप फंक्शनैलिटी ग्राफिकली डाल सकते हैं विदाउट कोडिंग। कोडिंग की जरूरत ही नहीं, इसमें कोडिंग आपने करनी नहीं, शौक है तो कर सकते हैं, वरना कोडिंग की जरूरत नहीं। आप घंटों के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसमें जो आपकी जो है ना, आप कह सकते हैं बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, बल्कि 1 अरब को 30-35 करोड़ वेबसाइट्स होंगी आपकी इंटरनेट पर। उनमें से 39.5% वेबसाइट्स वर्डप्रेस की हैं। 100 में से 39%, ये 33% थी कुछ अर्सा पहले, मतलब जब हम पढ़ते थे थोड़ा बहुत इसको देखते थे तो 33% थी। कितनी इंक्रीज होगी? ये 6% इंक्रीज नहीं हुई, 6% के पीछे देखें तो करोड़ों में वेबसाइट इंक्रीज हुई है। अगर सारी वेबसाइट्स 1 अरब 30 करोड़ हैं, उनमें से 50 करोड़ के लगभग आपकी वेबसाइट्स ये वाली हैं, वर्डप्रेस की हैं। क्यों इतना फेमस हो गया? अपने इंटरफेस की वजह से। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, बहुत इजी है चीजें, मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। तो जो चीज इजी होती है हर एक उसकी तरफ भागता है। हर एक को पता है कि भाई क्या डेवलपर को पैसे देने, यहीं से हम अपनी थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करके वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये ओपन सोर्स है, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे आके चेंज कर सकता है, ठीक है। इसमें ओपन सोर्स ये होता है कि पब्लिकली होता है, पेड नहीं होता, फ्री है, ओपन सोर्स है ये, कोई भी CMS का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। 39 हर तीसरी वेबसाइट आपकी, बल्कि एक वेबसाइट से भी ज्यादा, 4 में से 3 में से एक वेबसाइट से भी ज्यादा आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। जिनको आ गई वर्डप्रेस, उन्होंने कवर कर लिया अपना 39% मार्केट को ग्रैब कर लिया उन्होंने। और जिनको साथ आती है HTML CSS, वो सोने पे सुहागा। 30-40% HTML CSS में बनती हैं, 70-80% मार्केट आप ग्रैब कर चुके हो। बाकी जो 20% बनती है, कोई जुमला में बन गई, कोई ओपन कार्ड में बन गई, कोई विक्स में बन गई, इस तरह ये डिफरेंट CMS को यूज करके बनाई गई हैं। तो वर्डप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बहुत इसका काम है। मैं आपको इसकी गिग्स दिखाऊंगा, इस पे कितना काम है और किस किस तरह के काम है, वो सारा हम देखेंगे। आज हमने इसको देखना है वर्डप्रेस को। अच्छा,
अब हमने जैसा देखा कि हम वेबसाइट बनाते हैं, कस्टम वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो इसको हम सर्वर पे अपलोड करते हैं, सर्वर पे अपलोड करते हैं ना। मैंने आपको बनाया था एक फ्री की होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग पे अपलोड करते हैं, हम डोमेन लेते हैं, फिर होस्टिंग परचेज करते हैं, उनको अटैच करके आपस में कनेक्ट करने के बाद वो कर देते हैं, वही जो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, उनको कहें वो आपके सर्वर्स की कनेक्शन करके आपको दे देते हैं, प्रोपोगेशन उनकी करके आपको दे देते हैं। जस्ट फिर आपने जाना है अपने सी पैनल में जाके अपनी फाइल को अपलोड कर देना है, जस्ट अपनी फाइल को आपने अपलोड कर देना है वहां पर। तो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स हमने देखी थी। HTML CSS से जस्ट स्टैटिक वेबसाइट्स बनती हैं। कोई कहे ना कि फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, जस्ट HTML CSS फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करता, आपको PHP आनी चाहिए, उसके लिए और ज्यादा आपको चीजें आनी चाहिए। इसमें जस्ट जिसको वर्डप्रेस आ गया वो हर तरह की वेबसाइट बना सकता है, वो बिजनेस की वेबसाइट बना सकता है, वो फोटोग्राफी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकता है, ठीक है, वो मेंबरशिप की वेबसाइट बना सकता है, वो किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकता है। तो मैं आपको सामने ओपन करके दिखा देता हूँ वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर लास्ट में चले जाते हैं, नहीं भाई बुक मार्क नहीं किया हो, चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। WordPress is free and open source content management system written in a PHP and paired with a MySQL or MariaDB database. Featured include a plugin architecture and template system referred to within WordPress as a theme. वो कहता है कि ये एक CMS है, ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो PHP में बनाया गया है और MySQL के साथ काम करता है। MySQL क्या है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फीचर्स इंक्लूड अ प्लगइन आर्किटेक्चर, इसमें हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और एक टेम्पलेट सिस्टम होता है, रेफर टू द विद इन वर्डप्रेस एज अ थीम। अच्छा जी, उसको टेम्पलेट को थीम कहते हैं। इस पे क्लिक कर दे, चलें इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको, इसको छोड़ दें। जब हम डायनामिक वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं तो सर्वर हमें ज़रूर चाहिए होता है। सर्वर पे क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट होती है। अब ये डेटाबेस क्या है, किसी को पता हो डेटाबेस क्या है, बताओ भाई। डाटा स्टोर करने के लिए जगह है, बताएं जी, और बताएं। जहाँ पे डाटा जहां पे आप डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक मैनेज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसको डाटा वेयर हाउस कह सकते हैं हम डेटाबेस को। जहां पे हम डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। ये कहां पर बनती है, ये सर्वर पे बनाई जाती है, ठीक है। किस फॉर्म में डाटा आपका सेव होता है, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं डेटाबेस को, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक इकट्ठ इंफॉर्मेशन का इकट्ठ जो आप कहीं भी जाके स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर आप सेव करते हो, ठीक है। अब इसके लिए सर्वर चाहिए होगा हमें, इसके लिए हमें सर्वर चाहिए होगा, परचेज करना पड़ेगा, डोमेन होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। वेबसाइट को लाइव करने के लिए जब भी डेटाबेस बनानी है तो वहां पर डाटा सेव होता है। स्टैटिक और डायनामिक का कंसेप्ट अगर नहीं किसी को पता कि स्टैटिक वेबसाइट क्या है, डायनामिक वेबसाइट क्या है, वो अभी पूछे, अभी पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। पूछ सकते हैं अभी के सर क्लियर नहीं, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, डेटाबेस का क्या काम होता है, बोलें भाई, नहीं तो मैंने कोई नहीं बतानी है, पता है सबको, पता है सबको, तो फिर सर बोलते क्यों बता नहीं दें। भाई। स्टैटिक वेबसाइट, पहले तो वेबसाइट देख लें, वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज में एक HTML का कोड होता है, आप उस कोड को सेव कर देते हो, डॉट HTML की या किसी भी एक्सटेंशन से आप सेव कर देते हो, आपका वेब पेज बन जाता है, ठीक है।
इस तरह के 10-12 पेज, 2-4 पेजेस को आप, 2 या 2 से ज्यादा पेजेस को आपस में कनेक्ट करते तो एक वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट किस पर्पज के लिए यूज करते हैं हम? वेबसाइट हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को मार्केट के अंदर फ्लोट करने के लिए, ठीक है, हम डिफरेंट पर्पज के लिए अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वेबसाइट बहुत तरह की वेबसाइट्स होती हैं, आपकी बिजनेस की वेबसाइट्स होती हैं, आपकी आपकी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या होता है? मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, मेरा ये वाला काम है, मैं अपने पास्ट वर्क को शोकेस कर सकता हूँ, वहां पर दिखा सकता हूँ लोगों को कि मेरा नाम ये है, मैं एक डेवलपर हूँ, मेरा ये प्रीवियस वर्क है, आ जाए मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, मेरे से काम करवाएं, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। ये कंपनीज की भी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है वो ये कहती है, कोई फोटोग्राफी कंपनी है वो ये कहती है, ये देखिए हमने इसकी इस बड़े बंदे की हमने फोटोग्राफी की हुई है, वो वहां पे अपने काम को शोकेस करती हैं, ठीक है। लाइक यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वहां पर अपने आप को वो शोकेस करते हैं, अपने कोर्सेज दिखाते हैं। तो वेबसाइट्स का ये होता है कि जो कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वेबसाइट्स इंडिविजुअल भी होती हैं, जिस तरह मेरी वेबसाइट है इस तरह भी हो सकती है। तो क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को मार्केट के अंदर फ्लो करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ताकि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ एक ग्लोबल एग्जिस्टेंस भी है, एक डिजिटल एग्जिस्टेंस भी है। एक तो जगह होगी ना जहां पर यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक उनकी इंटरनेट पे भी एग्जिस्टेंस है, जहां पे जाके आप उनको चेक कर सकते हो, उनकी डिटेल्स देख सकते हो, उनकी फीसिस के बारे में देख सकते हो, उनके जो टीचर्स का स्टाफ है वो देख सकते हो, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। वो क्यों इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ज्यादा क्लाइंट्स को ग्रैब करने के लिए, अप्रोच करने के लिए। तो वेबसाइट्स हम इस पर्पस के लिए बनाते हैं। और यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी वेबसाइट बनती है ना, मतलब लाइक ऑनलाइन एडमिशन आप करते हैं तो आप अपना डाटा ही सेव कर रहे होते हो, उनको डाटा भेज रहे होते हो, तो इन सब पर्पस के लिए आप वेबसाइट्स बनाते हो। तो वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं, एक तो हम कोडिंग से बनाते हैं, दूसरा हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने आपको अभी बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, इस तरह हमने क्लिक करके वो सारी वेबसाइट क्रिएट कर दी। कोडिंग में आपने पहले देखा, आपको कोड करना पड़ता है, एक एक चीज को आपने मद्देनजर रख के बनानी होती है, ठीक है। लेकिन कोडिंग में क्या, कोडिंग का हुस्न ये है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिधर मर्जी आप ले जाओ चीजों को। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको रिस्ट्रिक्शन होगी, थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होगी, थोड़ी सी नॉर्मली। तो वो रिस्ट्रिक्शन को भी सॉल्व करने के बहुत से उन्होंने आपको वो टैक्टिक्स बताए हुए हैं, आप उससे उन रिस्ट्रिक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, बट जब जिसको दोनों आती हैं वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, उस वो वाली बात हो जाती है, फिर उसको क्या है कि वो ज्यादा अर्निंग कर सकता है। क्यों? वो दोनों तरह की मार्केट को ग्रैब कर रहा है, वो दोनों तरह की मार्केट को टारगेट कर रहा है, वो दोनों तरह की मार्केट के क्लाइंट्स को ले रहा है, उनके उनसे ऑर्डर्स ले रहा है, उनको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट आपको समझ आ गई। अब वेबसाइट HTML से भी बनती है, इससे भी बनती है भाई, ये भी HTML CSS में बनाया गया है। जस्ट फर्क ये है कि इसमें डेवलपर्स ने डायनामिक वर्किंग कर दी है और आप लोगों को एक सिस्टम बना के दे दिया है। उसके अंदर भी तो हम मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, उसके अंदर भी तो मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर हम अपना बनाते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, स्टैटिक वेबसाइट वो वाली वेबसाइट होती है जिसमें जस्ट फ्रंट एंड होता है, जस्ट एक डिजाइन होता है, कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती। आप वहां पर डाटा एंटर करके कहीं भेज नहीं सकते, आप वहां पर अपना एडमिशन नहीं कर सकते, आप वहां पर कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, नंबर वगैरह लिखा होगा बस, ईमेल वगैरह, वेबसाइट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है। डायनामिक वेबसाइट, ठीक है, डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है, डाटा अपडेटेबल होता है, फंक्शनैलिटी होती है। स्टैटिक वेबसाइट में क्या, डाटा कोड में ही मौजूद होता है, डाटा जो कोडिंग करते हैं उसके अंदर ही पड़ा होता है, उसको चेंज करना है तो डेवलपर ही चेंज कर सकता है। वो जिसकी वेबसाइट है वो टेक्निकल बंदा नहीं है, उसको कोडिंग नहीं आती, वो कैसे डाटा चेंज करेगा? तो स्टैटिक वेबसाइट का डाटा चेंज नहीं कर सकता जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं, कोडिंग का नॉलेज नहीं। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट में आपका डाटा चेंज हो सकता है, एक नॉन टेक्निकल बंदा भी उसका डाटा चेंज कर सकता है, ठीक है।
वो कैसे चेंज कर सकता है? वो पूरा एक वहां पर पैनल बनाया गया होगा, उस पैनल में सारी चीजें होंगी डिफाइन, जिस तरह आपके कंप्यूटर पे होती हैं। यहाँ पर क्लिक करने से ये होता है, यहाँ पर क्लिक करने से ये होगा, यहाँ से क्लिक करने से पिक्चर को ऐड करोगे। जिस तरह फेसबुक पे आपका कोई भी पोस्ट ऐड करनी है, कोई भी ग्रुप में ज्वाइन करना है, उसी तरह सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। बट डायनामिक के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? डेटाबेस की। डेटाबेस क्या है? मैंने आपको भी बताया, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, टेबुलर फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या कि टेबल्स के अंदर कॉलम्स बने होते हैं, हर कॉलम में एक लाइन का डाटा, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, चौथा डाटा, डिफरेंट टेबल्स होते हैं, पूरा डाटा डेटाबेस में सेव किया जाता है। अब क्या होता है, जो फ्रंट एंड है ना, उधर जस्ट कोड होता है और पीएचपी की मदद से वो हम डेटाबेस से डाटा को वहां पर शो करवाते हैं। अब होता क्या है, आपका डाटा डेटाबेस में पड़ा है, आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर डेटाबेस में पड़ी है, ना कि कोड में पड़ी है। अगर कोड में पड़ी है तो कोड को ओपन करके चेंज करोगे। फेसबुक की पिक्चर है, जस्ट बटन पे क्लिक करते हो, ओपन हो जाती है, वहां पे चूज करते हो, प्लेस करते हो। होता क्या है, वो वहां जब डेटाबेस में आपकी पिक्चर पड़ी होती है, वहां पर जाके डाटा को रिप्लेस कर देता है, अपडेट कर देता है। वहां पे जो एड्रेस आपकी इमेज का, ये इमेज का गया है, अब आपने नई इमेज चूज कर दिया है, उसकी जगह एक नया एड्रेस चला जाएगा, उसकी जगह एक नई इमेज चली जाएगी। बस क्यों? डाटा उधर से आ रहा है, उधर चेंज हो गया, इधर तो खुद ब खुद हो जाना, आ ही उधर से रहा है। तो डाटाबेस में डाटा हम सेव करते हैं। डाटाबेस क्या है जी? एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में हम डाटा सेव करते हैं डाटाबेस में, एक वेयर हाउस कह सकते हैं, डाटा को स्टोर करने की जगह आप कह सकते हैं। अब डाटाबेस बनती कहां पे है? भाई सर्वर पे बनती है। सर्वर पहले पता है आपको क्या होता है? सर्वर एक खास कंप्यूटर होता है, एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है जिसकी स्पेसिफिकेशन हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि उसने क्लाइंट्स कंप्यूटर्स के साथ डील करना होता है नेटवर्क के अंदर। कैसे डील करना होता है? क्लाइंट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजनी है, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को पकड़कर प्रोसेस करना है, फिर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं यहां पर ये आपका कैसे काम करता है। जो आपका ब्राउजर होता है, ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर होता है। लाइक आप अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं, आपने अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन किया, आप एक नेटवर्क का हिस्सा बन गए, आप एज ए क्लाइंट डील कर रहे हैं। इंटरनेट का जो मेन सर्वर है, जो गूगल के सर्वर्स हैं, वो एज ए सर्वर डील कर रहे हैं, वो भी तो कंप्यूटर्स हैं वो, लेकिन हाई स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर होते हैं, स्पेसिफाइड कंप्यूटर होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर अपने ब्राउजर को ओपन किया, मैं एज ए क्लाइंट डील कर रहा हूं, मेरा ब्राउजर एज ए क्लाइंट डील कर रहा है, क्लाइंट कंप्यूटर डील कर रहा है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट मैंने लिखा वेयर इज पाकिस्तान, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, ठीक है, सर्वर के पास गई, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेस किया। वो किसी तरह का भी प्रोसेस हो सकता है, वो मैच डिसमैच का हो सकता है, वो मैच करेगा, रिजल्ट्स मैच करके आपको रिस्पॉन्स शो करवा देगा आपके ब्राउजर पे ही, क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स भेजा। तो ये काम होता है सर्वर का, ठीक है। अब सर्वर हमें परचेज करना पड़ता है क्योंकि डेटाबेस सर्वर पे बनती है, वो एक स्टोरेज लेनी होती है हमने सर्वर की। मेन तो जस्ट एड्रेस होता है हमारा, bilalcodes.com, google.com, facebook.com, ये तो उनके एड्रेस हैं कि इनको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। ये तो एक नाम लिया आपने, एड्रेस लिया, लेकिन अपनी फाइल्स को किधर रखना है? भाई जो आपकी तस्वीरें हैं, जो आपके कोड की फाइलें हैं, इनको किधर रखना है? जो आपकी वीडियोस हैं, इनको किधर रखना है? जो आपकी ऑडियोज हैं, इनको किधर रखना है? वेबसाइट में तो मौजूद होंगी ना, तो इनको किधर रखती हैं? इनके लिए हमें जगह परचेज करनी पड़ती है सर्वर पे, ठीक है। हमें एक सर्वर परचेज करना पड़ता है, होस्टिंग, होस्टिंग नाम से पता चला होस्ट करने वाली एक चीज, तो हमें वो परचेज करनी पड़ती है। वहां पर फिर हम डाटाबेस भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो सारी वर्किंग करते हैं। तो अभी हम क्या डाटाबेस वो सर्वर परचेज करेंगे? नहीं, हम अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बना लेंगे। हम सेट ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, एक सेट ऑफ, आप कह सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे एक अपने कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर एज ए सर्वर डील करना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा ब्राउजर एज ए क्लाइंट डील करेगा, ठीक है। हमारा ब्राउजर ही एज ए क्लाइंट डील करेगा, हमारा जो वो सर्वर होगा जो हम इंस्टॉल करेंगे वो एज ए सर्वर डील करेगा। हमने लोकल सर्वर बना लिया, अपनी ही मशीन को एज ए सर्वर डील करवा लिया। अब वो कौन सा है सर्वर?
जो हम इंस्टॉल करेंगे। और उससे पहले एक दो चीज हम पढ़ लेते हैं। एक चीज आपको पढ़ा दूं बस, जस्ट ये छोटी सी। आपने सुना होगा HTTP। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आप देखते हो WW भी लिखा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। WW इज अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं भाई? ब्राउजर्स आपके। सर्वर्स क्या है? वो कंप्यूटर जहां पे आपकी वेबसाइट का डाटा होस्ट होता है, जहां पे डाटा पड़ा होता है। अच्छा, क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर इज डन बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट। वो कहता है कि ये जो इनके दरमियान, मैंने आपको बताया अभी कि कैसे रिक्वेस्ट की जाती है। ब्राउजर से लिखा व्हाट इज पाकिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान, वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने उस पर प्रोसेस करके रिस्पॉन्स दे दिया, दिस इज पाकिस्तान, पाकिस्तान की वो सारी चीजें, पॉपुलेशन, वो सारी चीज उसने दिखा दिया आपको। ठीक है, किधर लोकेटेड है वो भी उसको बता दिया आपको, आपके सर्वर उस पर ब्राउजर पे रिजल्ट शो करवा दिया। वो यही बात करता है कि कैसे होता है ये सारा काम? बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड होती है एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स, और एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है। ठीक है, वही वाला जस्ट याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन होती है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर। कोई पूछे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, WW क्या होता है, उसे कहो ये कम्युनिकेशन है आपके क्लाइंट के साथ और सर्वर के साथ। अब क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट मतलब नहीं बंदा कोई, क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर के और सर्वर के दरमियान एक कम्युनिकेशन, एक बातचीत। भाई मुझे इसका डाटा भेज दो, प्रोसेस करेगा, उसका डाटा भेज देगा। ठीक है, क्या करेगा? क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट और ऑफन, क्लाइंट क्या होते हैं? ब्राउजर वही वाले, बट दे कैन बी एनी टाइप ऑफ द प्रोग्राम और डिवाइस। कह रहे हैं कि क्लाइंट्स आपके ब्राउजर होते हैं, बस किस शक्ल में होते हैं? किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन या डिवाइस की शक्ल में। लाइक मोबाइल पे आप इंस्टॉल करते हो ब्राउजर को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसको, ये जो आप एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वो आपका प्रोग्राम है पूरे का पूरा। उस शक्ल में वहां से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अच्छा जी। सर्वर आर मोस्टली, सर्वर कंप्यूटर ही होते हैं, आपको पता है। अच्छा जी, कैसे होती है? देखो, वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ पे सर्वर, सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा देख ले। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? कुछ भी नहीं, सेंट्रल डाटा, एक हब होती है जहां पे डाटा डाटा सारा आपका पड़ा होता है। क्लाउड हम उसको बोलते हैं। एक सेंट्रल हब पे सारा डाटा पड़ा होता है, वहां से सारे डाटा ले रहे होते हैं। लाइक एक जगह पे आप पेपर रख दें, तो सारा खाने की चीज एक जगह पड़ी है, तो सारे जो टेबल वाले उठ के आते हैं वहां से उठा उठा के खाना लेके जाते हैं अपना। ठीक है, तो वो चीज है। HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। वही वाली बात बार बार रिपीट हो रही है। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। अ क्लाइंट ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब, वो क्या करेगा? एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। कैसे? ये जो इमेज होती है ये कैसे आती है? ये HTTP रिक्वेस्ट से ही आती है। जब लिखते हो IMG SRC, वो पूरा लिखा होता है, वो एक रिक्वेस्ट जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए। ठीक है, अब वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई। द सर्वर रन एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। क्या करेगा? सर्वर एप्लीकेशन को रन करेगा प्रोसेस करने के लिए। द सर्वर रिटर्न एन HTTP रिस्पॉन्स, फिर क्या करेगा? उसको वो पिक्चर वहां पर शो करवा देगा। जब आप ओपन करते हैं, वो क्या होता है? इमेज लगाते हैं, इमेज का वो नाम लिखा होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है इमेज, वो रिक्वेस्ट भेजता है इमेज, वो उसके रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में इमेज शो करवा देता है वहां पर आपको। ठीक है, द क्लाइंट, द ब्राउजर रिसीव द रिस्पॉन्स। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा बेशक। देखें, HTTP typical HTTP request response circle. The browser request an HTML page, the server return an HTML page. The browser request a style sheet, the server return a style sheet. The browser request a JPG image, the server return a JPG image. वो एक रिक्वेस्ट करता है, वो लिखा होता है कि भाई ये इमेज शो करवानी है, उधर से इमेज को शो करवा देता है। क्यों? इमेजेस पड़ी ही सर्वर पे होती हैं, डाटा सारा पड़ा ही सर्वर पे होता है। मैंने आपको अभी बताया, सारे का सारा डाटा कहां पर पड़ा होता है? सर्वर पे पड़ा होता है। आ जाते हैं जी, सर्वर इंस्टॉल करते हैं। बस ये जो कहानी बताई है ना भाई, इसको याद रखना है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई। ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। बता देता हूं डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है।
ये सारा डाटा है, ये देख रहे हैं, ये सारे का सारा डाटा है। अगर ये वेबसाइट क्लाइंट की वेबसाइट है, अब वो चाहता है यार ये ना प्रॉब्लम में ऐसे नहीं डालना था, बॉयलर प्रॉब्लम जस्ट लिखना था। अब वो टेक्निकल बंदा नहीं है, वो कैसे इसको चेंज करेगा? ठीक है, वो मुझे कहेगा यार ये ना आप चेंज कर दो, क्योंकि स्टैटिक काम किया गया है, इसमें सर्वर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं इसको ओपन करूंगा, इसका कोड ओपन करके मैं क्या करूंगा, इसकी प्रॉब्लम की बॉयलर प्रॉब्लम की जगह मैं सिर्फ प्रॉब्लम कर दूंगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ, मैं अपनी इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। देखो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। प्रोफिशिएंट फ्लेम ओपन की मैंने, ठीक है। वो कहता है कि बॉयलर प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम कर दो जस्ट। मैं क्या करूंगा, मैं चला जाता हूँ जी, इसको मैं जाके इसका फोल्डर ढूंढ के, मैं जहां फाइल पड़ी है इंडेक्स की, देखें प्रॉब्लम्स है कोड में आकर। अब उसको नहीं इतना पता था, वो किधर जाएगा, वो फाइल निकालेगा, ढूंढेगा, फिर वो ऐसा करेगा। अगर तो वो पैसे दे रहा है आपको, ठीक है, कि भाई इसकी फंक्शनैलिटी को डायनामिक करो, होगी प्रॉब्लम, कोड चेंज कर दिया। अब ये तो छोटा सा काम था, कोई बड़ा काम करना होता, कोई पैराग्राफ लिखना होता, उसको नहीं पता कहां पर पैराग्राफ लिखना है, लाइक यही है। अब इनका छोटा सा कोड नहीं है, अगर ये एक नया डब्बा ऐड करना है ना, तो आपको ये इंक्रीज करना पड़ता है, वहां पर जाके आपको ये इंक्रीज करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, यहां से शुरू हुआ अमेजिंग रिव्यूज, यहां पर आपका एक रिव्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 रिव्यूज हैं, ये देखें 6 आइटम हैं यहां पर। अब क्लाइंट को, क्लाइंट कहता है एक और ऐड करना है, तो क्या करेगा क्लाइंट, क्या कोड में इधर से कॉपी करेगा, नाम चेंज करेगा, स्टार देगा, तो ये उससे गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो आपसे चेंज करवाएगा। या फिर वो क्या कहेगा, भाई मुझे ये ग्राफिकली बना के दो, मैं जाऊं वहां पे जस्ट बंदे का नाम लिखूं, बंदे की तस्वीर चूज करूं, उसको स्टार दूं, रेटिंग दूं उसको, और मैं उसके बाद लिख दूं कुछ भी, तो मेरा रिव्यू ऐड हो जाए। ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक है। स्टैटिक क्या है, जिसको कोड से चेंज होता है। अब ये कैसे हो जाता है, लाइक ब्लॉग था ये देख रहे हैं, अब ये ब्लॉग है, अगर तो ये 4 ब्लॉग हैं जस्ट, अगर अपना माइक बंद कर दें, अगर तो ये 4 ब्लॉग हैं, ये देखें जस्ट बस इतना ही है। क्लाइंट कहता है मैंने इससे ज्यादा कोई नहीं ऐड करने, अगर मैंने कभी कभार करना भी हुआ फिर तो हम इसको स्टैटिक ही बना देंगे। क्लाइंट कहता है नहीं डायनामिकली, मेरा दिल करे मैं एक दिन में 10 ऐड कर दूं, पर मुझे कोड भी नहीं आता, मैं कैसे ऐड करूंगा? तो क्या होता है, आप उसको सीएमएस बना के देते हैं, मैनेज करने वाला एक सिस्टम बना के देते हैं। मैंने इसका सीएमएस छोटा सा बनाया, जस्ट मुझे लगा कि यार बाकी चीजें इसने कोई नहीं चेंज करनी, बाकी इसने कभी कभार ही चेंज करनी है, अगर होगी तो मैं कर दिया करूंगा इसकी, ठीक है, मतलब पैसे ही लेने हैं करने के भी, ये तो नहीं फ्री करके देनी है, अगर होगा तो छोटा मोटा कर दिया करेगा, क्योंकि ज्यादा इसने पूरी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के पैसे नहीं दिए मुझे। मैं ब्लॉग्स में चला गया, ब्लॉग्स में जाके इसने कहा जी ये वाली चीज है ना जो, ये तो डायनामिक होनी चाहिए, ये तो मुझे भी पता है डायनामिक फीचर है। ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है, यहां पर आप आर्टिकल लिखते हो, अपनी जो बिजनेस है उसके बारे में कोई न्यू अपडेट्स देना हो वो देते हो आप, ठीक है, यहां पर आर्टिकल लिखने होते हैं। तो ये तो मैंने कहा यार अपडेट होती रहती है, ये चीजें यहाँ पर नई नई ऐड होती रहती हैं, ठीक है, तो ये डायनामिक इसको बना के देना है, वरना ये तो कोड इतना बुरा होता है HTML CSS का, एक भी गलती हुई तो वो तो नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको यहाँ पर एक CMS बना के दिया, छोटा सा एडमिन पैनल बना के दिया, ठीक है, यहां पर आगे जब मैंने एडमिन पैनल, उसका लॉगिन आ गया। इसी तरह वर्डप्रेस भी एक CMS है, उसका भी लॉगिन वगैरह होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मेरी वेबसाइट है, मैं पीछे वेबसाइट को भी ओपन कर देता हूं, ये मेरी वेबसाइट पड़ी है, और मैंने इसका एडमिन पैनल ओपन कर लिया। कैसे, वेबसाइट के आगे जस्ट एडमिन लिखा तो एडमिन ओपन हो गया। तो मैंने ये खुद बनाया एडमिन, कुछ लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं, एडमिन ना कहीं कोई और फोल्डर का नाम रख दें। अब जो ही एडमिन पे आया, लॉगिन पेज आ गया सामने। ये लॉगिन पेज क्या सामने है, क्यों सामने आया, इसलिए कि जिस बंदे की वेबसाइट है वही लॉगिन कर सके। क्यों, कंटेंट मैनेजमेंट क्या होता है, कंटेंट को मैनेज करना, कंटेंट को चेंज वगैरह करना। अगर लॉगिन नहीं होगा तो तू भी आया, ओपन किया, लॉगिन करके उसका कंटेंट खराब कर दिया, चेंज कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। इसलिए ये लॉगिन होता है कि यहां पर आए, लॉगिन करें और अपना कंटेंट चेंज कर दे। जिसको बस जिसका लॉगिन है उसी को पता है,
और कोई दूसरा आगे लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, ट्राइयां करते रहे, कंटेंट चेंज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका कंटेंट चेंज करते हैं। मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद, देखिए मैं तो नहीं ना चेंज कर सकता है, तो मैं इसका पासवर्ड देख लूं। क्या ही बात, पासवर्ड लग गया। ठीक है, अब मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड लग गया। मैंने कितनी चीजें इसमें बनाई, छोटा सा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इसमें हेडर है, इसमें एक साइड बार है, ठीक है, एक फूटर, मतलब ये। अब इसमें थोड़ा सा डायनामिक फंक्शन ऐड किया। भला क्या, ये वाली चीज, ये क्लाइंट को कहा तुम खुद ही ऐड कर सकते हो ब्लॉग, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने फंक्शनैलिटी डाल दी है। अबाउट अस का पेज है, वो कहता है कि यार ये चीज जो है ना एक ही दफा कभी चेंज होनी है, कभी कुछ चेंज हुआ तो मैं करवा लूंगा। अगर वो कहे कि मेरी यह पूरी साइट ही डायनामिक बनानी है तो पैसे ज्यादा लगते हैं। HTML CSS के अंदर, PHP के अंदर मुश्किल होती है जरा कोडिंग से। अगर वो कहे वर्डप्रेस में तो 1 मिनट की मार है। वैसे कह रहा हूँ 1 मिनट की मार, मतलब बहुत जल्दी बनेगी ये, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों, वर्डप्रेस में होती ही डायनामिक वेबसाइट है, स्टैटिक का कंसेप्ट ही नहीं है। हर वेबसाइट ही बनती डायनामिक है, हर चीज चेंज हो जाती है, छोटी से छोटी चीज भी चेंज हो जाती है उसके अंदर। तो इसमें भी चेंज हो सकती है, लेकिन कोड करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। अब मैंने एडमिन इतना सा बनाया, मैंने क्या इसकी हर चीज चेंज करने का बनाया ना, स्पेसिफिक एक चीज बनाई। मैंने कहा इधर आओगे जब डैशबोर्ड पे, तो मैं जस्ट ब्लॉग को ऐड करने दूंगा, ब्लॉग को अपडेट कर सकते हो, और ये जो आपका लॉगिन है ना, ये वाला जो आपका एडमिन है, इसकी प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हो। इसमें अपना नाम चेंज कर सकते हो, अपना ईमेल चेंज कर सकते हो, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो अगर किसी को पता चल गया, और अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, ये वाली जो इसकी है। ठीक है, जो यहाँ पे लॉगिन करके आते हो डैश, बस ये। अब ऐड ब्लॉग पोस्ट, ये देखिए ऐड ब्लॉग पोस्ट पहले पेज पे ऐसा रखा, फिर इधर भी ये क्विक है। ठीक है, जल्दी से, मतलब इधर से वो जिस चीज को करना चाहे कर लेगा, इधर से भी कर सकते हैं। ऐड ब्लॉग पोस्ट, मैंने पोस्ट ऐड करनी है, मैंने कहा दिस इज टेस्ट पोस्ट। अब उस बंदे को कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोडिंग का नॉलेज तो नहीं ना भाई। ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट का टाइटल लिखो, भाई ये ब्लॉग है ना, जो अपनी पोस्ट का टाइटल लिखो। वो एक का यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे टेस्ट पोस्ट लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मेरी लाइट चली गई थी, मैंने अभी आई है दोबारा, मुझे समझ नहीं आ रही पीछे क्या हो गया है। तो मोबाइल से ज्वाइन कर लेना था आपने, क्यों नहीं किया मोबाइल से ज्वाइन? सर ये वाईफाई है सर, तो वो उसके साथ ही चलना था, अच्छा, लैपटॉप के साथ। चलें रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हमने जस्ट क्या किया है, हमने स्टैटिक और डायनामिक का कितनी देर तक लाइट गई हुई थी? सर जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना, अभी 2-4 बातें की थी, साथ ही चली गई। चलें फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मतलब ज़्यादा आगे आ गई हम। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि डायनामिक वेबसाइट क्या होता है। डेटाबेस में कंटेंट सारा सेव होता है, ठीक है। ये कंटेंट है ना, जो ये चेंज करना हो तो कोड में जाके चेंज करना पड़ता है। ये कंटेंट सारा कोड में जाके चेंज करना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिक कंटेंट है। डायनामिक होता है, उसमें डेटाबेस इन्वॉल्व होती है, सारा का सारा डाटा डेटाबेस में सेव होता है। अपडेट करना है, जस्ट इस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के दे दिया जाता है, वहां से आप अपडेट करते हो। अब यहां पर क्या किया गया, कोई कोड नहीं ओपन करना क्लाइंट ने। पोस्ट का टाइटल, हाय व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, बस इतना लिख दें। यहां पर लिप्सम डाल देते हैं, यहां पर सर एक आते हैं। क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर मैंने पूछना था कि एक ही वेबसाइट के अंदर डायनामिक और स्टैटिक दोनों भी ऐड अप किया जा सकता है तो यार कंटेंट? वेबसाइट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है, बस उसको डायनामिक फीचर ऐड किया जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही किया है, सारी वेबसाइट स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि सारी वेबसाइट कोड से ही चेंज होगी चीजें। कोई ऐसा फंक्शन नहीं कि अब मैं ग्राफिकली इस वीडियो को चेंज कर दूं। क्यों, मैंने कोड में वीडियो लगा के वीडियो का वहीं पे सोर्स दे दिया है। अगर अगर डायनामिक होती तो वीडियो का सोर्स वहां ना दिया होता, वीडियो का सोर्स यहां से जा रहा होता। क्या कहता, ऐड वीडियो, वो यहां से ऐड करता वीडियो, वीडियो चूज करता, वीडियो अपलोड होती, वीडियो अपलोड होके सर्वर पे जाती, और एड्रेस जो था वीडियो का वो डेटाबेस में चला जाता। अब यहां पर क्या होता, मैंने ऐसा कोड किया होना था कि कोड वो जो एड्रेस है वो यहां पर नहीं लिखना, वो डेटाबेस से लेके आना है, तो वो एड्रेस डेटाबेस से आना था। अब वहां पर चेंज हो गया, यहां पर वीडियो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये वीडियो कोड के अंदर मौजूद, ये कोड के अंदर मौजूद है। तो सारी आपकी स्टैटिक है, जस्ट कौन सा फंक्शन डायनामिक है, ब्लॉग वाला। जस्ट
ब्लॉग वाला फंक्शन डायनामिक डाला हुआ है, तो इसका मतलब वेबसाइट कॉम्बिनेशन है स्टैटिक और डायनामिक का। तो थोड़ा सा भी ऐड हो गया तो इसमें आप कह सकते हैं कि मैंने ये वाला फीचर डायनामिक ऐड किया, बाकी फीचर स्टैटिक ऐड किए। ठीक है, आप क्लाइंट को कह सकते हो अगर हर चीज चेंज करने वाला सिस्टम बनाना है वो भी बन सकता है, HTML CSS में बनता है, फिर पैसे उस हिसाब से लेने हैं आपने। फिर इधर इतने ज्यादा आपके वो आ जाएंगी चीजें। देखो आप हर चीज चेंज करनी है, फिर उसके बटन्स भी तो ज्यादा आएंगे ना। कभी फेसबुक की सेटिंग खोल के देखना, जितने ज्यादा फीचर दिए गए उतनी फिर वहां पर खप भी तो डली हुई है ना। साइड बार में वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, वहां से जाके ये चेंज कर दो, यहाँ से अपडेट कर दो। फिर जितने फीचर्स उसमें वो कोड सारा किया गया है, तो अगर वो फीचर चेंज करवाना चाहता है तो यहाँ पर आपको कोड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में झंझट ही नहीं है, सारे फीचर मौजूद है, सारे ही ग्राफिकल है, हर चीज आपके पास मौजूद है। आपको कोई कोड करने की जरूरत नहीं, एज ए डेवलपर आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। क्लाइंट आपको कहेगा, भाई ज्यादातर लोग तो खुद भी बना लेते हैं वेबसाइट्स, मतलब खुद अपनी बनानी हो तो वो कहते हैं चलें सीख लें, बट सीखना जरा मुश्किल हो जाता है। उनके पास पैसा होता है, वो कहते हैं कि हम क्यों खपाई करें इस पे, क्यों सीखें, हम किसी को पैसे देके बनवा लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो डेवलपर्स हायर करते हैं। डेवलपर के लिए भी कोई मुश्किल नहीं, वो नॉन टेक्निकल बंदा भी मतलब इसमें आ जाता है, इसमें आगे वो सीख जाता है और सीख के वेबसाइट बनानी है स्टार्ट कर देता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको CS का कोडिंग का नॉलेज ही नहीं था, उन्होंने वर्डप्रेस सीखा, वर्डप्रेस सीख के आगे चलते गए चलते गए और बहुत सी वेबसाइट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डायनामिक फीचर कस्टम ऐड किया, तो ये वर्डप्रेस आपको हर फीचर ऐसे ऐड करने का मौका दे रहा है। वर्डप्रेस में ये इस तरह का फीचर आप हर वक्त ऐड कर सकते हैं। मैंने ये ऐड किया, मैंने ब्लॉग की पिक्चर चूज की, ब्लॉग की पिक्चर मैंने लगा दी, यहां पर ये लगा दी। चलें जी, पोस्ट अब सेव करना है। ये क्लाइंट क्या प्रोग्रामिंग कोड किया क्लाइंट ने, उसको बता दिया भाई इधर पोस्ट का टाइटल लिखो, इधर डिस्क्रिप्शन लिखो, किसी चीज को बोल्ड करना है उसको बोल्ड कर दो। ठीक है, किसी को अटैलिक करना है उसको अटैलिक कर दो। ठीक है, किसी का कलर चेंज करना है उसका कलर चेंज कर दो। कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, देख रहे हो। अब ये आपने सेव कर दिया यहां पर, ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जिस तरह आपका होता है नोटिफिकेशन आता है फेसबुक पे, योर पिक्चर अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो जाती है, नोटिफिकेशन आता है। यही हुआ, क्या हुआ, यहां पर सारा डाटा लिखा, लिखने के बाद सेव किया, क्या हुआ, ब्राउजर से रिक्वेस्ट की मेरे सर्वर के पास, ये रिक्वेस्ट भेजी है मैंने डाटा की, ये रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट थी भाई, डाटा चेंज कर दो, सॉरी ऐड कर दो। वहां पे उसने एक डाटा ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो यहां पर मैंने क्या बुलाया हुआ है, मैंने एक कोड किया, जस्ट इतना सा एक डिजाइन बनाया। मैंने आपको बताया था ना, ये डिजाइन खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, खुद ब खुद चीजें चेंज होती जाएंगी। जस्ट एक बनाया, लूप लगाया। आप देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूं, देख रहे हो वो आ गया खुद ही, ब्लॉग उसका क्रिएट होके आ गया, मैंने तो नहीं कुछ भी किया। ये क्लाइंट अब खुद ही इसको ऐड करता जाएगा। तो ये होता है डायनेमिक काम, खुद ब खुद चीजें चेंज हो जाना। वहां से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से चीजें चेंज कर रहे हो आप, क्योंकि क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, उसको कोडिंग का नहीं पता। सेमीकॉलन ही ना लगाए तो काम खराब हो जाता है, तो आपको तो पता है, सेमीकॉलन ढूंढ लेते हो इशू उसका, उसको तो नहीं ना पता। तो उसको ये फिर डायनेमिकली, वो सॉरी हम ग्राफिकली बना के देते हैं एडमिन पैनल। ये वेबसाइट, ये उसका एडमिन पैनल, मैनेज करने वाला पैनल, जहां से कंटेंट उसका मैनेज होता है, ये वेबसाइट का कंटेंट। तो मैंने जस्ट एक ब्लॉग का फीचर ऐड किया है, ब्लॉग का फीचर ऐड किया, कहां से, यहां से। अब देखो सारी पोस्टें यहां नजर भी आ रही हैं एडमिन में, देख रहे हो, टेबल की सूरत में। यहां पर तो शो करवाई है डिजाइन, जो यूजर देखता है ये यूजर को नजर आती हैं, ये एडमिन में है। जो ऐड किए ना, वो एडमिन अंदर से अपडेट भी कर सकता है, वो एडमिन अंदर से अपडेट भी कर सकता है। ये देखा उसने, ये वाली ऐड हो चुकी है, ये देखें यहां पर। अब क्लिक करें जरा, ये आगे डिटेल उसकी आ जाएगी। हम जाते हैं वापस ब्लॉग पे, ये पहली है हमारी, देख रहे हो ऐसी है ना। हमने इसको ये कलर दिया था, इसको बोल्ड किया था, इसको अंडरलाइन किया था, इसको ये किया था, वो सारा आ रहा है। किस डेट को, जनवरी 28 2021, वो खुद ब खुद डेट ली उसने। ठीक है, तो ये फिर अपडेट भी कर सकता है। इसने कहा भाई जो ऐड किया उसको अपडेट करो। क्या हो रहा है, डाटा मैनेज हो रहा है, वेबसाइट का कंटेंट मैनेज हो रहा है सारा। ठीक है, मैंने कहा ये पिक्चर नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए ये वाली पिक्चर। यहां पर आ जाए, सेव कर दें, क्या हुआ,
पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश करो जरा, पिक्चर चेंज होगी, देख रहे हो पिक्चर और कोई आ गई। हाय व्हाट्स गोइंग ऑन की जगह भी चेंज करना है, कुछ भी, ये क्लाइंट मैनेज कर रहा है अपना सिस्टम। ये ऐसे आएगा, लॉगिन करेगा, उन्होंने कहा जी सारी चीजें मैंने सेट कर दी हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जरा यहां से लॉगिन लॉग आउट कर देगा। अगर उसे कुछ डिलीट करना है वो फिर जाएगा व्यू पोस्टें देखेगा और यहां से डिलीट कर देगा। कह रहा कि डिलीट करना है आपने, मैंने कहा जी ये पोस्ट डिलीट कर दो। अब पोस्ट डिलीट हो गई है, जरा रिफ्रेश करो, पोस्ट आ रही है। यूजर्स को पोस्ट नजर ही नहीं आएगी, लोगों को नजर ही नहीं आएगी वेबसाइट पे। लोग तो ये वेबसाइट देख रहे होते हैं, ये एडमिन पैनल तो क्लाइंट के पास होता है। तो यही मैनेजमेंट होती है, चीज को ऐड करना, चीज को अपडेट करना, ये डायनेमिक वेबसाइट है। ठीक है, समझ आ गई किसी को? किसी बंदे को समझ आई हो? यस सर। बताएं जी बाकी लोग भी। यस सर आ गई। यस सर आ गया। सर आ गई। यस सर आ गया। ठीक, यही वर्डप्रेस में ये काम। अब ये जो डिजाइन किया ना, मुझे पता है जैसे किया जाता है, ठीक है। एडमिन बनाना, कोड करना, इसका सारा मुश्किल है। वर्डप्रेस ने झंझट खत्म कर दिया, वो सबसे इजी बना दिया इस पूरे कोड को, इस सारी चीजों को। ये कस्टम वालों के लिए, HTML CSS PHP वालों के लिए कि इतना करो, ये करो, ये करो, करने के बाद ये करो। जो वर्डप्रेस वाले हैं उधर तो बड़ा इजी है, उधर तो बनी बनाई चीजें हैं, ठीक है। तो अब सर्वर की आपको समझ आ गई, आपको डेटाबेस की समझ आ गई। सर्वर क्या होता है, जहां पे हम अपनी सारी फाइल्स रखते हैं और डेटाबेस बनाते हैं, और डाटा सारा यहां से सर्वर में भेज रहे होते हैं, हमने फिर सर्वर से कनेक्शन भी करना होता है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट करता हूं। अब हमने करना क्या है, हमने एक सर्वर इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे, ठीक है जी। अपने लैपटॉप पे हमने सर्वर इंस्टॉल करना है, लोकल सर्वर, सेट ऑफ पैकेजेस आप कह सकते हैं, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो कितनी टाइप के हमारे पास सर्वर हैं जी, बहुत से हैं हमारे पास। वैम्प है, एग्जैम्प है, मैप है। हम किसी भी तरह के सर्वर मतलब वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। अब कैसे इंस्टॉल करना है उसको, ठीक है। अब ये चीज पिछली रिकॉर्डिंग सारी रोक देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस हो जाएगा, वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी, ठीक है। फिर हाउ टू इंस्टॉल एग्जैम्प हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग को रोक देता हूं। जी अमरीन, आपने हाथ खड़ा किया हुआ।